हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज़ राहुल सर। और आज हम जानने वाले हैं कक्षा 12 गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक थी एनसीईआरटी की हो, ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो हटा दिया गया है। सारे पाठ्य पुस्तक जो है 12 में जो भी चलता है पाठ्य पुस्तक, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, सारे में से कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। उसी प्रकार से मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं हटाए गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हटाए गए हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ साइडी बनी हुई है इस प्रकार से, यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर दिए हुए हैं, हाँ, कौन कौन से पेज नंबर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, तो ये पेज नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हटाए गए टॉपिक दिया गया या अध्याय दिया गया। जो अध्याय हटा है वो अध्याय के बारे में दिया गया और जो टॉपिक हटा है उसके बारे में दिखाया गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चैप्टर है संबंध एवं फलन, ठीक है। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें से क्या क्या हटाया गया है देखिएगा। पेज नंबर 13-14 में बिंदु 1.4 के अंतर्गत अनुच्छेद, ठीक है, इस अनुच्छेद में परिभाषा प्राप्त होती है तक हटा दिया गया है, ठीक है। पहला ये टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पेज नंबर 14 से 17, ठीक है। इसमें उदाहरण 17 से लेकर उदाहरण 22 तक और उसके बाद दी गई टिप्पणी को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर है 17 से 29, ठीक है। यहाँ देखिएगा पृष्ठ 17 में उदाहरण 24 से लेकर 29 तक, 24 से लेकर 29 तक में प्रश्न 13 तक की विषय सामग्री को हटा दिया गया है। इसमें प्रश्न 13 तक की भी क्या किया गया है, विषय सामग्री को हटा दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा पेज नंबर है 31 में उदाहरण 45 को बस हटाया गया है, ठीक है। इसमें पेज नंबर में 31 में बस उदाहरण 45 को हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा पेज नंबर है 32, पेज नंबर 32 में उदाहरण 49 को हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें उदाहरण 49 को हटा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पेज नंबर 33 से 35 के बीच पृष्ठ 33 में अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली, अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली जो थी, ठीक है, में प्रश्न संख्या 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 पृष्ठ 34 में, ये पृष्ठ 33 में से 1 2 3 6 7 यानी विविध प्रश्नावली जो थी उसमें से हटाया गया है। और पृष्ठ 34 में प्रश्न 9 11 12 13 14, प्रश्न 9 11 12 13 14 और पृष्ठ 35 में से प्रश्न संख्या 18 और 19 को हटा दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 36 में देखिएगा, 36 में पृष्ठ 36 में सारांश के अंतर्गत 6वें से लेकर 8वें बिंदु तक फलन दिया है हमारा ए से बी एकैकी तथा आच्छादक हैं को हटाया गया है, ठीक है। ये वाला फलन जो दिया है ये एकैकी तथा आच्छादक हैं को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 36 में ही पृष्ठ 36 में सारांश के अंतर्गत 10वें बिंदु से लेकर बिंदु आखिरी बिंदु तक ए में एक द्विधारी संक्रिया जो थी, ठीक है, इसमें ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स को हटा दिया गया है, ठीक है। इसको भी क्या किया गया है, ये हटा दिया गया है। अब आगे देखिएगा अध्याय हमारा 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 48 था, इसमें से जो हटाया गया बिंदु है वो है 2.3 के तहत पहला अनुच्छेद, ठीक है। और इस अनुच्छेद में क्षेत्र से परे हैं तक को हटा दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 48 में ही बिंदु 2.3 के तहत आखिरी जो पंक्तियां अन्य 5 प्रतिलोम को सिद्ध करेंगे, इसके जगह पर जो निम्न पंक्ति जोड़ी जाएगी वो है उचित परिसर मानों के लिए अन्य समरूप त्रिकोणमितीय फलन के परिमाण देते हैं। ये वाला टॉपिक जो है वहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 49 से 51 में देखिएगा, पृष्ठ 49 के आरंभ से पृष्ठ 51 पर दिए गए फलन छेद तक हटा दिया गया है, ठीक है। छेद तक के फलन जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 51 से 53 में पृष्ठ 51-52 में उदाहरण 4 और पृष्ठ 52-53 में ये उदाहरण 4 है,
ठीक है, ये 51-52 में है। और पृष्ठ 52-53 में उदाहरण 5, ठीक है, के विकल्प वैकल्पिक हल वाले हिस्से को हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पृष्ठ जो है पेज नंबर 53 में हमारा उदाहरण 7 और 8 को हटाया गया है, उदाहरण 7 और 8 को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 54-55 में प्रश्नावली 2.3 के तहत प्रश्न 3, 4, 6, 12 और 14 और 15 को हटाया गया है। ठीक है, 2.2 में प्रश्नावली 2.2 है जो, ठीक है, उसमें तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, छठवां प्रश्न, 12वां प्रश्न, 14 और 15 को हटा दिया गया है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतने प्रश्न इसमें क्या किए गए, हटाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 56 से 58 तक के पेज नंबर में उदाहरण 10 से लेकर 13 तक को हटा दिया गया है। इसमें 10 से लेकर 13 तक को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 58 से 59 तक के अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न नंबर 8, विविध प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 8, 12 और 17 को हटा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 60 में सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 60 में 8वीं पंक्ति से लेकर आखिरी बिंदु तक, हाँ, y माइनस साइन इनवर्स x जो है, यहाँ पे देखिएगा डाट दिया है। x कह रहा है कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, को हटा दिया गया, इस चीज़ को क्या किया गया है, इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अध्याय 3 है आव्यूह। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। पेज नंबर 98 से 99 के बीच, ठीक है, बिंदु 3.7 जो था आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है, जिसमें हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से क्या निकालते थे, इन्वर्स निकालते थे, इसको हम इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर जो है 100 से 106 तक, पृष्ठ 100 पर बिंदु 3.8.1 से लेकर पृष्ठ 106 में प्रश्न 17 तक हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें 17 तक के प्रश्न को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 106 से 107, इसमें विविध उदाहरण के अंतर्गत उदाहरण नंबर 26 जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 108 से 109 में अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली जो थी, ये विविध उदाहरण था, ये विविध प्रश्नावली, इसके अंतर्गत प्रश्न 1, 2, 3 और 12 को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 111 में, पेज नंबर 111 में, ठीक है, सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 111 में 11वें बिंदु आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं जो थी, ठीक है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, इसमें ... दिया है CI+ के CJ तक हटा दिया गया है। ठीक है, इस टॉपिक तक क्या किया गया है, इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है। देखिएगा अध्याय 4 सारिक में पेज नंबर 119 से 131 के बीच बिंदु 4.3 में सारिकों के गुणधर्म को हटा दिया गया है। ठीक है, जो सारिकों के गुणधर्म थे, यानी दूसरा एक्सरसाइज लगभग था जो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 149 से 151 और 152 में विविध उदाहरण के तहत उदाहरण नंबर 30, 31, 32 और 34 को हटा दिया गया है। 30, 31, 32 और 34 को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 153 से 155 के बीच विविध प्रश्नावली के तहत, यानी विविध प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 2, ठीक है, प्रश्न संख्या 2, 4 और 5, 6, ठीक है, और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक को हटा गया है। ठीक है, 11 से 15 तक के बीच सारे प्रश्न, यानी 11, 12, 13, 14, 15 तक को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 156 से 157 के बीच, पेज नंबर 156 से 157 के बीच सारांश के तहत किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ... दिया है का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 5वां लेसन में देखिएगा, 5वां लेसन जो है वो है सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, इसमें देखिएगा पेज नंबर 180 से 181 में उदाहरण 21 के विकल्पतः वाले हिस्से और उदाहरण 22 एवं 23 को हटा दिया गया है। ठीक है, उदाहरण 21 के विकल्पतः वाले हिस्से और 22 और 23 नंबर को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 183 में देखिएगा बिंदु 5.3.3 उदाहरण 26 सहित हटा दिया गया है। इस बिंदु और इस 26 उदाहरण को भी हटा दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 184 में देखिएगा उदाहरण
27 को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। 27 को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। और साइडी 5.4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है। 5.4 जो साइडी थी उसको क्या किया गया है, इस साइडी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, इस साइडी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस साइडी से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 200 से 202 के बीच देखिएगा बिंदु 5.8 मध्यमान प्रमेय, जो मध्यमान प्रमेय था इसको भी क्या किया गया है, प्रश्नावली 5.8 सहित हटा दिया गया है। पूरी प्रश्नावली ही हटा दी गई है 5.8। ठीक है, उसके बाद 202 और 203 उदाहरण 44 के तहत, उदाहरण 44 के तहत जो दूसरा पार्ट था को प्रश्न और हल दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है, इसके प्रश्न और हल दोनों को हटा दिया गया है। उसके बाद 208 पेज नंबर में देखिएगा विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 19 को हटाया गया है। बस 19 प्रश्न को हटाया गया है, बस प्रश्न नंबर 19 को ही हटाया गया है। ठीक है, 19 प्रश्न, लगातार 19 प्रश्न को नहीं हटाया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 को हटाया गया। ठीक है, 209 पेज नंबर में देखिएगा सारांश के तहत पृष्ठ 209 के तीसरे बिंदु, कुछ मानक अवकलज परिभाषित प्रांतों में निम्नलिखित हैं में से चौथे, पाँचवें और छठवें फलन तथा आखिरी दो बिंदुओं रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को हटाया गया है। इसमें रोले का प्रमेय, ठीक, और मध्यमान प्रमेय को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रहेंगे। ठीक है, ये याद भी रख सकते हैं आप, रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय हटाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अब एक्सरसाइज, अब चैप्टर 6 में देखिएगा अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, छठवां चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें 223 से 233 के बीच बिंदु 6.4 स्पर्श रेखाएं और अभिलंब और बिंदु 6.5 सन्निकटन, ठीक है, सन्निकटन को उदाहरणों एवं प्रश्नावलियों सहित हटा दिया गया। ये उदाहरण और प्रश्नावली भी पूरी हटा दी गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 253 से 255 के बीच उदाहरण 45, 46 को हटाया गया। बस 45, 46 को इसमें से हटाया गया है। उसके बाद 259 और 261 में अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 1, 4, 5 से 20 से लेकर 24 तक के प्रश्न को हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 262 से 263, इसमें सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 262 में दूसरे बिंदु से पृष्ठ की, देखिएगा 262 से 263, ठीक है, में सारांश के अंतर्गत पृष्ठ 262 में दूसरे बिंदु से पृष्ठ की दूसरी पंक्ति तक वक्र y बराबर fx डैश निरूपित करते हैं को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उत्तरमाला दिया है 286 से 302। ठीक है, अध्यायों से हटाए गए प्रश्नों के उत्तरों को उत्तरमाला से भी हटा दिया गया है। इसको उत्तरमाला से भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ तक जो था ये हमारा गणित भाग 1 का था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे गणित भाग 2 में देखिएगा गणित भाग 2 में, ठीक है, गणित भाग 2 में, ठीक है, अध्याय 7 है समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें पेज नंबर 307 से 308 के बीच बिंदु 7.2.1 अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण को हटा दिया गया है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण जो था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद 314 से 315 के बीच बिंदु 7.2.3 अवकलन एवं समाकलन की तुलना को हटा दिया गया है। अवकलन एवं समाकलन की तुलना को भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद 347 से 351 इसमें बिंदु 7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को उदाहरण एवं प्रश्नावली सहित हटा दिया गया। इसमें उदाहरण और प्रश्नावली को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 370 से 371 में अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न 19, 32, 40 और 44 को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें लास्ट पेज 372 में, ठीक है, समाकलन में ही 372 पेज नंबर है। इस सारांश के तहत पृष्ठ 372 में तीसरी पंक्ति ज्यामितीय दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ प्रमाणित समाकलन
प्रामाणिक समाकलन के तहत कक्षा, देखिएगा पेज नंबर 372 में सारांश के तहत पृष्ठ 372 में तीसरी पंक्ति, इसमें तीसरी पंक्ति ज्यामितीय दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है और कुछ प्रामाणिक समाकलन के तहत 12 एवं 13 को हटाया गया है। इसमें 12 और 13 को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्नावली देखिएगा, समाकलनों का अनुप्रयोग। ठीक है, समाकलनों का अनुप्रयोग देखिएगा, प्रश्नावली 8 है हमारा समाकलनों का अनुप्रयोग। इसमें पेज संख्या 380 से 382 के बीच बिंदु 8.2.1 जो है एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को उदाहरणों सहित हटाया गया है, उदाहरणों सहित हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 383 से 389 में प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 के तहत प्रश्न 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 इसको हटा दिया गया है एवं 11 और बिंदु 8.3 जो है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल को उदाहरणों एवं प्रश्नावली सहित हटा दिया गया। इसको उदाहरण और प्रश्नावली सहित टोटल इस प्रश्नावली को हटा दिया गया 8.3 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज संख्या 389, 391 और 393। ठीक है, इसमें देखिएगा विविध उदाहरण जो है, ठीक है, विविध उदाहरण के तहत उदाहरण 11, 14, 15 11, 14, 15 अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के तहत 2, 3, 6, 15, 18, 19 विविध प्रश्नावली में जो है इसको 2, 3, 6, 15, 18, 19 तथा सारांश के तहत पृष्ठ 393 पर आखिरी के दो बिंदुओं दो वक्रों y बराबर fx डॉट डॉट समाकलन है c से b gx माइनस fx dx को हटाया गया है। इस समाकलन इसको वक्र को भी क्या किया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, इसको भी क्या किया गया, इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 9 देखिएगा, अवकल समीकरण। इसमें से पेज संख्या 402 से 408 में बिंदु 9.4 जो है दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण को उपबिंदु, प्रश्नावली 9 देखिएगा, अवकल समीकरण जो है, ठीक है, इसमें 402 से 408 के बीच बिंदु 9.4 दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण को उपबिंदु 9.4.1 तथा उदाहरणों एवं प्रश्नावली सहित हटा दिया गया। इसमें 9.4 यानी 9.4 को क्या किया गया, प्रश्नावली और उदाहरण सहित यह हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 432 पेज संख्या जो है उदाहरण 25 को हटाया गया इसमें से। ठीक है, 436 से 437 में अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली के तहत 3, 4, 15 3, 5 और 15 को हटाया गया है। प्रश्न संख्या 3, 5 और 15 को हटाया गया है। पेज संख्या 438 में सारांश के तहत 6वें एवं 7वें बिंदु किसी दिए हुए फलन, बिंदु क्या है, किसी दिए हुए फलन के साथ रहने चाहिए। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 438 पेज संख्या है, इसमें सारांश के तहत 6वें एवं 7वें बिंदु किसी दिए हुए फलन के साथ रहने चाहिए को हटा दिया गया। ठीक है, एक ही टॉपिक है पेज संख्या। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिएगा 9 के बाद डायरेक्ट जो दिया है 11वां अध्याय दिया हुआ है, 11वां प्रश्नावली दिया है त्रिविमीय ज्यामिति, यानी 10वां प्रश्नावली में से हमारा कोई भी कटौती नहीं किया गया है। ठीक है, 10वां प्रश्नावली हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिएगा पेज संख्या 479 है। इसमें देखिएगा पेज संख्या जो है हमारा 479 है। इसमें बिंदु जो है 11.2.1 रेखा की दिक् कोज्या में संबंध, रेखा की दिक् कोज्या में संबंध को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
484 से 485 बिंदु 11.3.2 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण के उदाहरण सहित हटा दिया गया। इसको उदाहरण सहित क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 492 में जो है प्रश्नावली 11.2 के अंतर्गत प्रश्न 8 और 9 को हटाया गया है। 11.2 प्रश्नावली में प्रश्न 8 और 9 को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद 493 से 512 में देखिएगा पृष्ठ 493 में बिंदु 11.6 समतल से लेकर पृष्ठ, ठीक है, समतल से लेकर पृष्ठ 512 में उदाहरण 30 तक की विषय सामग्री को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 512 से 514 में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली, अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 1, 2, 5, 7, 8, 10, 19, 21, 23 इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 515 से 516 और 518 में, ठीक है, सारांश के तहत 515 में आखिरी से पहले बिंदु 2 बिंदु x, y, z, देखिएगा 515, 516 और 518 में सारांश के तहत पृष्ठ 515 में आखिरी से पहले बिंदु 2 बिंदुओं x1, y1, z1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 है को, और 515 पृष्ठ में आखिरी के 3 बिंदुओं से लेकर पृष्ठ 518 तक के सारे बिंदुओं एक समतल जैसे दिया है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रेखिक प्रोग्रामन जो है प्रश्नावली 12, इसमें से 529 से 546 पेज नंबर में पृष्ठ 529 में से बिंदु 12.3 रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं के भिन्न प्रकार से लेकर पृष्ठ 546 में ऐतिहासिक टिप्पणी के ऊपर दिए गए सारांश तक के विषय सामग्री को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अध्याय 13 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारा पेज नंबर 572 पृष्ठ 575 से परिभाषा 4, ठीक है, के तहत दी गई सामग्री को पृष्ठ 572 में उदाहरण 21 के अंत में और प्रश्नावली 13.3 के पहले टिप्पणी के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 574 से 594 में बिंदु 13.6 यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता। ठीक है, देखिएगा 574 से 594 में बिंदु 13.6 यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन से लेकर पृष्ठ 594 तक की पूरी विषय सामग्री को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 596 से 597 के बीच उदाहरण 34 और 35 को हटा दिया गया है, उदाहरण 34 और 35 को हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 599 से 600 के बीच अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 9 और 10 और 11 को हटाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज संख्या 602 से 603 में सारांश के तहत पृष्ठ 602 में तीसरे बिंदु से लेकर 603 में ऐतिहासिक नोट के ऊपर तक एक यादृच्छिक चर डॉट डॉट दिया है NC(x) q पे पावर n माइनस x और p पे पावर x को हटा दिया गया है। ठीक, उसके बाद उत्तरमाला पेज संख्या 286 से 302 तक में अध्यायों से हटाए गए प्रश्नों के उत्तरों को उत्तरमाला में से भी हटा दिया गया है। जो प्रश्नावली हटाया गया है उसके उत्तर भी क्या है, उत्तरमाला में से हटा दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे इस सिलेबस की जानकारी उनको भी हो सके। और अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के, ठीक है, सिलेबस पे डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।